बहुत लोगों को नहीं पता है कि क्या बला है। तो 10 सेकंड में मैं बता दे रहा हूँ कि नजूल लैंड वो लैंड होती है जो आजादी के पहले राजाओं महाराजाओं की जमीन थी, जिसको अंग्रेजों ने जबरदस्ती कब्जा किया और जब आजादी के बाद वो छोड़ के चले गए तो उस जमीन का स्वामित्व वो राजा महाराजा साबित नहीं कर पाए, तो जमीन सरकार के अधीन हो गई। हर राज्य सरकार में वो उसका स्वामित्व होता है जिस राज्य में जमीन रहती है। रही बात जो नजूल लैंड को लेकर के जो बवाल छिड़ा हुआ है, इसको लेकर के हम लोग का यही मानना है कि पहली बात ये जो सरकार है और सरकार का जो ऑब्जेक्टिव है ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को हैरान परेशान करने का है। आप देखिए कि बिना मतलब का एक ऐसा विधेयक को लेकर के माननीय योगी जी की सरकार अड़ी हुई है जिससे न सिर्फ 2 4 10 20 बल्कि हजारों लाखों लोग प्रभावित हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। तो ऐसा जो मतलब बिल है, इस बिल का न सिर्फ सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाना बल्कि इसको पूर्ण रूप से कैंसिल किया जाना आवश्यक है। हमारी यही मांग है कि इस बिल को पूरी तरह से कैंसिल किया जाए, निरस्त किया जाए, क्योंकि ये बिल न तो जनहित में है न तो राज्य हित में है। अब अभी राजा भैया ने भी कहा कि इस तरह से देखा जाए तो हाई कोर्ट भी उसी नजूल लैंड पे बना हुआ है। हमारे राष्ट्रीय जी ने कई बार बोला कि उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री का आवास है वो भी जो है कुछ ऐसे ही तरह की जमीन बना हुआ है जमीन पे। तो आप अगर इस तरह की बात आप करेंगे तो पूरे प्रदेश को के ऊपर आपको बुलडोजर चलाना पड़ेगा अंततः। तो ऐसा बिल ला करके जो जनता के ऊपर बुलडोजर चला करके उसको भूमिहीन घरविहीन और इस तरह से करना, कहीं न कहीं ये एक तरह से एक राजा जैसे होता है मोहम्मद बिन तुगलक का याद आ गया जो उसको कई तरह से नवाजा जाता है। तो उसी तरह की शासन प्रशासन की व्यवस्था चल रही है और समाजवादी पार्टी का पक्ष अगर आप पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगा, हमारी पार्टी का पक्ष है कि इस तरह के विधेयक